वेलकम टू सक्षम भारतीय वेलफेयर सोसाइटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपदा में अवसर और आम आदमी के बारे में। आपदा आज के टाइम में चल ही रही है, जिसको हम कोविड पैंडेमिक कह रहे हैं। अवसर क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया गया है कि आपदा या विपदा के टाइम में हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। हम अपनी किताबों में भी यही पढ़ते हैं, जो हमारी कोर्स बुक्स होती हैं, और हमारे दादा दादी, माँ बाप, नाना नानी भी हमें यही सिखाते हैं कि अगर कोई मुसीबत में है, किसी के ऊपर कोई आपदा है, विपदा है, तो उसमें आप निस्वार्थ होकर उस व्यक्ति या उस समुदाय की मदद करें। तो यहाँ पे अवसर वाली कोई बात आती नहीं है। अब आपदा में अवसर क्या होता है, इसके बारे में सोचिए। अब आपदा आ गई कि कहीं पे कोई बुखार फैल गया है, कोई बीमारी फैल गई है, किसी तरह का बुखार है और उसमें एक पैरासीटामोल की टैबलेट लगेगी। आपकी केमिस्ट की दुकान है, आपके पास अवसर है, आप उसको 10 रुपये की टैबलेट के पत्ते को आप 2000 का भी बेच सकते हो। कहीं पे फ्लड आ गया है, खाने पीने और पानी की कमी है, आप पानी की बोतल 1000 की बेचिए, 200 की बेचिए, आटे की थैली 200 रुपये की बजाय आप 20,000 की भी बेच सकते हैं। ये होता है आपदा में अवसर। तो ये आपदा में अवसर वाली संस्कृति हमें कौन सिखा रहा है, कहाँ से आ रही है ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, आपदा में अवसर का बिजनेस हमारे देश में अभी अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, या लोगों को इसके बारे में पता चला है कि आपदा में भी कोई अवसर होता है। लेकिन बड़े लोगों के लिए, बड़ी कंपनीज़ के लिए, मल्टीनेशनल्स के लिए या पूंजीपतियों के लिए आपदा में हमेशा ही अवसर रहा है। वो अपने फ़ायदे के लिए आपदा को बनाते हैं, डर को फैलाया जाता है और उसके बेस पे कारोबार किया जाता है। इसकी एक मैं उदाहरण दूंगा आपको, HIV एड्स। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो टीवी में कॉन्डम की ऐड आती थी, उसको एज ए गर्भ निरोधक प्रमोट किया जाता था कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कॉन्डम खरीदें। तो उनको उतना बड़ा कॉन्डम का बाज़ार नहीं मिला। आफ्टर दैट दे रियलाइज दैट कि कॉन्डम को बेचने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, तो हमें एक पेंडेमिक दिखाया गया HIV का, और बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट थ्रो की सरकारी और गैर सरकारी तंत्र ने विद द हेल्प ऑफ WHO कि HIV एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देगी और आप लाइलाज है, आप मरेंगे इससे। और इससे बचने का तरीका बनाया गया कॉन्डम को, गर्भ निरोधक नहीं, HIV से बचने के लिए। और जब से लोगों को डराया गया तो ये इंडस्ट्री, कॉन्डम इंडस्ट्री, $बिलियन की इंडस्ट्री बन के उभरी, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आज की डेट में, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी और बहुत सारी अदर कंपनीज ये प्रोडक्ट बना रही हैं और बेच रही हैं। तो HIV को सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ बताया गया, जबकि मैक्सिमम HIV और रीजन्स से फैलता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होने से नहीं फैलता। आपदा में अवसर का कारोबार आज से नहीं है, बहुत पुराना चल रहा है। अब हर 5 या 10 साल में एक डर फैलाया जाता है और उसके बेस पे कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाता है और उनके ज़रिए हज़ारों लाखों करोड़ रुपया आपकी जेब से निकाल लिया जाता है। इन सारी आपदाओं का मैं सिलसिलेवार आपके साथ विवरण शेयर करता हूं, या इनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, पहले नंबर पे जो आपदा आई, ये आई 1918 और 1920 में, जिसको कि हम सब स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं। 1918 और 1920 के अंदर इतनी ज़्यादा हमारी साइंस ने तरक्की भी नहीं की थी, हेल्थ सर्विसेज आज के लेवल पे नहीं थी। उस टाइम में यूरोप में एक फ्लू फैलता है और 500 मिलियन लोग, एज़ पर डाटा अवेलेबल ऑन इंटरनेट, 500 मिलियन लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड होते हैं, और उसका 1/5 मतलब 5% लोगों की डेथ होती है, जो कि 2.5 करोड़ बनते हैं। टोटल 500 मिलियन लोग इन्फेक्टेड हुए और 2.5 करोड़ लोगों की डेथ हुई एट दैट टाइम, जबकि हेल्थ सर्विसेज आज के लेवल पे नहीं थी, सैनिटाइजेशन आज जितनी नहीं थी, और लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। नंबर 2 पे
बीमारी जो आती है 1957 और 58 में, एक एशियन फ्लू नाम की बीमारी आती है जो कि चाइना में शुरू हुई थी और मोर देन मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू दैट पेंडेमिक। तीसरे नंबर पे HIV एड्स आता है, जिसके बारे में मैं पहले बात कर सकता हूँ। चौथे नंबर पे आता है H1N1 स्वाइन फ्लू, जिसको कि कहते थे कि स्वाइन से ये लोगों में फैला है 2009-10 में, और इससे 1.5 बिलियन लोग जो हैं इन्फेक्ट हुए और 1,51,700 लोगों की इससे टोटल डेथ हुई। 5वें नंबर पे इबोला वायरस आया 2014-15 में और 28,600 टोटल केस आए और 11,325 इससे डेथ हुई। 6ठे नंबर पे जीका, इसके बारे में आप लोगों ने सुना, ये रिसेंट की बात है, जो कि छोटे बच्चों को इन्फेक्ट करता था ये वायरस। और 7वें नंबर पे हमारा बिल्कुल न्यू फ्रेश कोविड-19, जिसके बारे में आप सभी जान रहे हो, जो कि जहाँ पे इलेक्शन होते हैं वहाँ पे कोविड का वायरस सोया रहता है। 6 महीने वो बाहर नहीं निकलता है और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है कोविड बाहर आता है और हाहाकार मचा देता है चारों तरफ। लोगों को डराया जाता है, लोग डरते हैं। पूरा दिन टीवी और न्यूज़ चैनलों पे चिताएं जलती हुई दिखाई जाती हैं। दोस्तों ये सोचिए, दिल्ली जैसा शहर है जिसमें एक छोटे से एरिया में बहुत डेंसिटी के साथ लोग रहते हैं। माने के चलें तो दिल्ली की पॉपुलेशन है 1.5-2 करोड़ होगी और उसका एरिया बहुत कम है और नंबर ऑफ़ शमशान घाट भी वहाँ पे कम होंगे। और आप सब लोगों को पता है कि शमशान घाट में जगह भी कम होती है। जगह कम होने से अब एक जेन्युइन कोविड पेशेंट अगर शमशान घाट में जलाया जा रहा है तो सिस्टम क्या करता है, दूसरे लोगों को वहाँ पे क्रीमेट करने की इजाज़त नहीं देता और शमशान घाट के बाहर एक लाशों की लाइन बन जाती है। 4-5 लोग लाइन कतार में वेट करेंगे कि जब कोविड वाला निकलेगा तब हम अंदर जा सकते हैं भाई। अब कोविड वाला निकला तो वो 4 लाशें इकट्ठी जलेंगी ना। अब उनकी फ़ोटो खींच के आपको डराया जाएगा कि देखो कोविड से इतने लोग मर गए हैं। चलता रहेगा सारा दिन, आप डरेंगे और टीके लगवाएंगे, घर में खरीद के ऑक्सीजन का सिलेंडर रखेंगे, है ना। आपदा में अवसर, सोचिए, एक इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है और सरकार या हमें बताया नहीं जा रहा कि वो इफेक्टिव ही नहीं है कोरोना में, लेकिन लोग खरीद के रख रहे हैं। आपदा में अवसर, एक आपदा आती है उसमें एक आयुर्वेदिक कंपनी एक दवाई रिसेंट लॉन्च कर देती है। एक आपदा आती है, एक आयुर्वेदिक कंपनी दवाई लॉन्च कर देती है उसी बीमारी के नाम से, और कुछ फेमस लोग, कुछ पावरफुल लोग उस दवाई की लॉन्चिंग में जाते हैं जो कि WHO से अप्रूव्ड भी नहीं है। आपदा में अवसर, उसको उसका मिलता प्रचार मिल जाता है, उसके बाद कोई कुछ भी कहे, लोगों ने खरीद तो ली। आपदा में अवसर। मास्क, PPE किट, अब किसी का एक आदमी अगर हॉस्पिटल में एडमिट है घर का, तो अगर उसके पास 2 अटेंडेंट जाएंगे तो उनको 1 हफ्ते के लिए एडमिट रहा तो 21 PPE किट होगी अगर 3 मेंबर उसके घर के बारी बारी जा रहे हैं। और नंबर ऑफ़ मास्क कितने हो गए और सैनिटाइज़र कितने खरीदने पड़े उस फैमिली को। आपदा में अवसर। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप सोचिए। HIV की एग्जांपल मैंने आपको दी है और हम सबको पता है कि ये कोरोना जाने वाला तो है नहीं है और ये मास्क सैनिटाइज़र का बाजार ऐसे ही चलता जाएगा। अब हमने 1918-1920 से लेके आज तक की बात की है, किसी भी बीमारी से 2% से ज़्यादा लोगों की डेथ नहीं हुई। कोई भी बीमारी, कितना भी बड़ा पेंडेमिक आया है, टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स में से 2% से ज़्यादा लोगों की मौत नहीं हुई है। इवन इन कोरोना ऑल्सो। कोविड में अगर हम बात करें, इन इंडिया 15.3 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड, आउट ऑफ विच 1,81,000 लोगों की डेथ हुई है, यानी 1.8% ये टोटल बनेगा। लेकिन दोस्तों, आपको कभी किसी न्यूज़ चैनल ने ये बोला है, इतना हा हल्ला हो हल्ला या इतना प्रचार मिला कि हमारे देश के अंदर हर साल एवरी ईयर 8.5 लाख बच्चे हंगर की वजह से मर जाते हैं, या माल न्यूट्रिशन जिसको कुपोषण बोलते हैं उसकी वजह से मरते हैं। टीबी की वजह से कितने लोग मरते हैं,
रोड एक्सीडेंट में कितने लोग मरते हैं? मेरे हिसाब से 1,81,000 से कहीं ज़्यादा आंकड़ा एक्सीडेंट से मरने वालों का है। कुपोषण से मरने वाले 8.5 लाख बच्चे, माएँ जिनको इलाज नहीं मिल पाता, पोल्यूशन से मरने वाले लोग, गंदगी में जो रह रहे हैं अलग अलग जगह पे, गरीबी की वजह से, कुछ मजबूरियों की वजह से। इसके बारे में किसी न्यूज़ चैनल ने, किसी न्यूज़पेपर ने आज तक हो हल्ला नहीं मचाया। लेकिन एक पेंडेमिक आया है, एक बीमारी आई है, 24 घंटे सभी न्यूज़ चैनल उस बीमारी के बारे में बोल रहे हैं। क्यों? एक नया बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किया गया है, आपदा में अवसर। इस आपदा को बढ़ाया जाएगा, अवसर को और बढ़ाया जाएगा और बहुत सारा पैसा आपकी जेब से निकाल लिया जाएगा। नोबडी केयर्स अबाउट कि कितने लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, कितने लोगों का बिजनेस ठप हो चुका है। क्यों? वो किसी गिनती में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस का साइज़ बहुत छोटा है। अवसर किन लोगों के लिए है? जिनके लिए पॉलिसियाँ बनती हैं, सभी पॉलिसीज़। अभी पीछे एक पैकेज अनाउंस हुआ था, हर बिजनेसमैन को उसमें पैसा देना था कि जितनी आपकी लिमिट है या जितनी आपके बैंक का लोन है, सीसी लिमिट है, उसका 20% आपको क्रेडिट किया जाएगा। अब छोटे बिजनेसमैन की लिमिट 10 लाख की है, उसको बेचारे को 2 लाख मिल भी गया तो क्या फ़र्क पड़ गया? अब फ़ायदा तो उसको होगा ना, जिसकी 100 करोड़ की लिमिट है उसको 20 करोड़ मिल गया, वो आपदा को अवसर बना सकता है। 2 लाख से आप कौन सी आपदा को अवसर बनाओगे? आपकी तो गाड़ी की और घर की किस्त ही नहीं पूरी होगी, क्योंकि 7-8 महीने तो आपका काम ही नहीं चला। इसको बोलते हैं आपदा में अवसर। इसलिए दोस्तों, आपदा में अवसर बनाने वालों को सबक सिखाने की ज़रूरत है, जो ये आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं आपकी मदद करने की बजाय। गरीब आदमी को सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया गया। नो ट्रांसपोर्टेशन, नो फूड फॉर देम, नो सैनिटाइजेशन, नो मास्क, नथिंग। आप सड़कों पे जाओ, आप भीड़ लगाओ, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जिनके पास पैसा था, मिडिल क्लास के पास थोड़ा बहुत बेचारे की जेब में था, उनको घर बिठाया, मास्क भी बेचे, सैनिटाइज़र भी बेचे। कई लोगों ने तो अपने हाथ की चमड़ी उतार ली मास्क ये सैनिटाइज़र घिसा घिसा के, आपदा में अवसर के। तो जो अवसर वाला था, जिसका सैनिटाइज़र था, उसका तो अवसर हो गया, वो बेचारा अब स्किन का ट्रीटमेंट करा रहा है दूसरा आदमी। मेरे दोस्तों, हमारे मेंबर्स, हमारी सोसाइटी के या मुझे सुनने वाले, जानने वाले जितने लोग हैं, सोचो इन आपदा में अवसर वालों को अगर हम सबक नहीं सिखाएंगे ना, तो आने वाले टाइम में ये ऐसी ऐसी आपदाएं आपके सर पे लाद देंगे कि आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आपका रोज़गार छीना गया है, आपके बिजनेस को हिट किया गया है, कल को आपके घर में पड़े हुए, आपकी तिजोरी में पड़े हुए ज्वेलरी पे हिट करेंगे ये लोग, आपकी प्रॉपर्टी पे हिट करेंगे, आपके घर में पड़े हुए व्हीकल्स पे हिट करेंगे। आपदा में अवसर ढूंढने वालों को तो भगवान ने भी माफ़ नहीं किया। देख लो, इतिहास पढ़ो, पुराण पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, हम क्यों इन लोगों को माफ़ कर देते हैं? इकट्ठे हो दोस्तों, इनके बराबर की ताकत बनते हैं और इन लोगों पे आपदा लाके उस अवसर का फ़ायदा हम लोग उठाते हैं। कॉमन लोग, आम आदमी। भूख से, कुपोषण से हमारे बच्चे ही क्यों मरे, जिसकी कोई न्यूज़ भी नहीं बनती। ऑक्सीजन का सिलेंडर किसी बड़े आदमी को, किसी पॉलिटिशियन को महंगा नहीं मिलता है, या उसके लिए शॉर्टेज नहीं है। शॉर्टेज सिर्फ आप लोगों के लिए है। किसी इंजेक्शन की शॉर्टेज या ब्लैक में किसी बड़े आदमी को नहीं खरीदना पड़ता, किसी पावरफुल को, क्योंकि उसके पास तो सिफारिश है, पावर है। उससे तो शायद पैसा भी ना लें, फैक्ट्री वाला ही घर छोड़ जाए, उसकी ब्लैक मार्केटिंग आपके लिए है। ज़बरदस्ती सड़क पे रोक के मास्क का चलान आपका किया जाता है, किसी पावरफुल आदमी का नहीं। एक पावरफुल आदमी बड़ी बड़ी 1.5 2-2 लाखों लोगों की गैदरिंग कर सकता है, आप अपने बच्चे की शादी नहीं कर सकते। रीज़न,
कारण क्योंकि आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो एग्जिस्टेंस बनाने के लिए ही ये सोसाइटी बनाने का निर्णय लिया गया। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ें और जिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको जगह जगह जाके धक्के खाने पड़ते हैं, वो उनकी आपूर्ति हम खुद ही कर लें, आपस में ही कर लें। और ऐसे ऐसे अवसर, ऐसे ऐसे मौके हम एक दूसरे के लिए पैदा कर पाएँ कि हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, कोई हमें ब्लैकमेल ना कर सके, कोई हमारा शोषण ना कर सके, कोई एक्स्ट्रा एक पैसा भी हमारी जेब से ना निकाल पाए। राजा का बेटा ही राजा क्यों बने, डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर क्यों बने, अमीर का बेटा ही अमीर क्यों हो। हम में से भी हो सकते हैं। मैं अमीरों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन पॉलिसियों के खिलाफ हूँ जो गरीब को और गरीब रख रही हैं। उनके लिए मौक़ों को सीमित किया जा रहा है। और आपदा में मरता कौन है भाई? आपदा में मरता गरीब ही है या आम आदमी, कॉमन मैन, मिडिल क्लास। अमीर आपदा में नहीं मरता, उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लाइन में सिविल हॉस्पिटल्स की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की आपको और मुझ जैसे लोगों को लगना पड़ता है। आपदा में अवसर वाले लोगों से बचना है और अवसर सिर्फ अपने लिए पैदा करने हैं। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने लिंक में, अपने आसपास हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सक्षम भारतीय वेलफेयर सोसाइटी को ज्वाइन ज़रूर करें। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं और या हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, वेबसाइट पे भी नंबर अवेलेबल है। रिक्वेस्ट यू ऑल, डू सब्सक्राइब, वॉच फुल वीडियो एंड ज्वाइन सक्षम भारतीय वेलफेयर सोसाइटी। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।